कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम सर एक बार फिर से आपका शुभम एकेडमी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी और गोल के प्रति जागरूक होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपको पिछली क्लासें अच्छी लगी होंगी। आज एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक जो फ्रेंड्स इस क्लास के साथ हम आपके उपस्थित हुए हैं, ये टॉपिक बहुत ही रिलेवेंट है। आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री पूछी जा रही है तो ये टॉपिक आपको जरूर मिलेगा। इससे अधिकतर क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से बनते हैं। ये आपका देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी से संबंधित टॉपिक है, जिसका नाम है धातु यानी मेटल, अधातु इनका नाम है नॉन मेटल, और उपधातु सब मेटल। इसके बारे में फ्रेंड्स आज हम जानेंगे और इसको जानेंगे कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं या उपधातु क्या है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। देखिए अभी तक जो है आवर्त सारणी में कितने तत्व, अभी टोटल 118 एलिमेंट्स जो है वो खोजे गए हैं, यानी तत्व जो है 118 खोजे गए हैं, जिनमें जो फ्रेंड्स है 91 है वो जो है मेटल है, उसके बाद जो 20 है वो नॉन मेटल है, और 7 जो है वो सब मेटल है यानी उपधातु है। यानी इन कुल मिला के 118 तत्वों में जो है ये इनकी संख्या है। अब फ्रेंड्स हम धातु के बारे में जान लेते हैं, धातुएं क्या है। तो फ्रेंड्स धातु जो है वे तत्व, धातुओं के बारे में हम ऐसा कर सकते हैं, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। यानी वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं, उन्हें धातु के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स धातुओं की सबसे बड़ी खूबी ये भी होती है, धातुएं क्या करती हैं, धातुओं की सबसे बड़ी खूबी ये भी होती है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करने का नेचर रखती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती हैं, उसके बाद क्या बनाती हैं, धन आयन बनाती हैं। यानी इनके पास कैसा चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का चार्ज आता है तथा पॉजिटिव चार्ज बनाती है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बनाएंगी, पॉजिटिव चार्ज बनाती है धातुएं। धातुएं कौन कौन सी है, एग्जांपल के रूप में फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। जैसे तांबा, कॉपर बोल सकते हैं, ये भी क्या है, धातु है। उसके बाद लोहा, आयरन, ये भी क्या है, धातु है। इसके अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग करने का नेचर है। उसके बाद अगला है चांदी, जो सबसे इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्युत का, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है, तो चांदी उसमें सबसे गुड कंडक्टर के रूप में माना जाता है। अगर आपको एग्जांपल चांदी दिया हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं कि चांदी क्या है, विद्युत का क्या है, गुड कंडक्टर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, धातु के एग्जांपल से। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अधातु की, यानी कौन, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या हो, जस्ट इसके अपोजिट, जो वे तत्व, नॉन मेटल्स को हम कह सकते हैं वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के क्या हो फ्रेंड्स, कुचालक हो। वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इनके अंदर फ्रेंड्स क्या नेचर पाया जाता है, अधातुएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है फ्रेंड्स, ग्रहण करती हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती हैं, ऋण आयन बनाती हैं। यानी इनके ऊपर कैसा चार्ज रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। यानी अधातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन बनाती है, उन्हें अधातु के नाम से जाना जाता है। या कह सकते हैं वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत क्या होते हैं, क्या होंगे फ्रेंड्स, कुचालक होंगे, उन्हें क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। एग्जांपल्स के रूप में फ्रेंड्स देख सकते हैं हम। एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन क्या है फ्रेंड्स, एक अधातु है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी फ्रेंड्स क्या है, एक अधातु है, यानी क्या है, नॉन मेटल है। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, सल्फर। सल्फर भी क्या है फ्रेंड्स, एक अधातु है। उसके बाद कुछ इसमें हाइड्रोजन तत्व भी फ्रेंड्स, कुछ इसमें हाइड्रोजन तत्व भी क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट्स भी क्या है, अधातु की श्रेणी में आते हैं। जैसे कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये भी क्या है, अधातु है, यानी नॉन मेटल्स। इन्हें भी किसमें रखा गया, नॉन मेटल की श्रेणी में रखा गया। अब फ्रेंड्स हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, सब मेटल। अच्छा फ्रेंड्स, सब मेटल क्या होते हैं, तो फ्रेंड्स सब मेटल वे होते हैं जिनके अंदर, जिनके भीतर क्या होता है, धातु का भी नेचर पाया जाता है, यानी मेटल का भी नेचर पाया जाएगा, अधातु का नेचर भी पाया जाएगा। यानी ऐसे तत्व जिनके अंदर मेटल तथा नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, यानी वे मेटल का भी गुण प्रदर्शित कर रहे हैं और नॉन मेटल का गुण भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाएगा, ऐसे तत्वों को उपधातु या सब मेटल के नाम से जाना जाता है, जिनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स, 7 है। कौन कौन से हैं वो, देखिए जैसे जैसे मुख्य है, जर्मेनियम है, ठीक है, जिसे जीई से प्रदर्शित करते हैं। जर्मेनियम का जो सिंबल होता है क्या है, जीई है।
उसके बाद आर्सेनिक है, आर्सेनिक है जिसे AS से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद एंटीमनी है जिसे SB से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन को फ्रेंड्स SI से प्रदर्शित करते हैं। और बोरान है, बोरान को B से प्रदर्शित करते हैं। ये सब कौन है फ्रेंड्स? ये सब है सब मेटल, इनकी संख्या 7 है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने कम शब्दों में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बताने की कोशिश की है कि आपका धातु क्या है, यानी मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और सब मेटल क्या है। तो ये क्लास आपको आशा करता हूँ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए तथा इस पर अगर मान लीजिए कोई आपको क्यूरी है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू।